हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ की जो है आज क्लास 1 है। और सबको पता है कि जो हमारा मिशन है एचएसएससी पीजीटी केवीएस एनवीएस एपीएच एस्टेट पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम का है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट कमेंट आ रहे थे कि मैम टॉपिक वाइज ही कर दो। तो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे जो है आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। IETF जो है उसको हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि IETF क्या होता है। तो IETF जो है आपका होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, क्या होगा? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लो। ये हम यूज़ करते हैं लार्ज ओपन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिजाइनर ऑपरेटर्स vendors and researchers concerned with the evolution of the internet architecture and the smooth operation of the internet। ठीक है, अब इसके बाद देखो RFC क्या कहता है। RFC जो है रिक्वेस्ट करता है फॉर कमेंट एंड दे आर कनेक्टेड दैट डिस्क्राइब मेथड्स बिहेवियर रिसर्च और इनोवेटिव एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पर दोनों ही जगह हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से और अच्छे से देखो, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। कई बार जो है अब्रीविएशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट सोसाइटी ISOC एंड इट्स एसोसिएटेड बॉडीज मोस्ट प्रोमिनेंटली द IETF। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर पूछ ले कि RFC क्या होता है तो आप हमेशा एक टिक लगा के होगे IETF। अगर IETF पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? RFC। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्लियर हुआ कि हम इसको इंटरनेट के लिए यूज़ करें, इसको भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इंटरनेट के लिए। आईडी का आप सबको पता है कि हर किसी की अलग अलग आईडी होती है, डिफरेंट आईडी होती है। RFC और DFC क्या होता है उसको देख लो ताकि आपको पूरा कर लो। RFC जो होता है वो होता है रिमोट कॉल फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी। क्या होता है? रिमोट कॉल फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये हम यूज़ करते हैं कॉल को फॉरवर्ड करने के लिए। टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मिलिट्री नेटवर्क, तो इन सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। RCF को मिलिट्री नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड करने के लिए कॉल को किसको यूज़ किया जाता है? RCF को। DFC क्या होता है? DFC का मतलब होता है गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टर्म्स। मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको? जो सिमिलर टर्म्स होती हैं। अगर हम इसका देखें तो डिफरेंशियल फाइल कॉम्प्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, डिजाइट फ्लेटनीस कंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन क्लास। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर है। DFC यूज़ किया जाता है जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए। RFC हम यूज़ करते हैं कॉल को फॉरवर्ड करने के लिए। RFC जो है हम यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए? इंटरनेट के लिए। तो IETF जो है वो किससे रिलेट करेगा? RFC से। और ID का आप सबको पता ही है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू लोअर। मतलब अपर टू लोअर, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर आ रहे हैं, तो जो आपका डेटा है, डेटा पैकेट्स हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से हम ऐड करवाएंगे या रिमूव करवाएंगे? तो बिल्कुल हम क्या करते हैं? डेटा पैकेट्स को ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगी तो जो आपके डेटा पैकेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। हेडर जो है वो ऐड हो जाएंगे। जब आप फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर जाओगे तो जो हेडर है वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है एग्जाम में, रिमूव भी आ सकता है, कोई भी आए आपको यही करके आना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो टोटल जो है आपकी 7 लेयर होती है OSI मॉडल में। इनको कैसे याद करोगे तो वो देख लो। अब देखो, एप्लीकेशन लेयर का अगर मैं बताऊं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने ये टाइम जिया है स्कूल टाइम पे कि भैया अगर आज कोई सर आपसे टेस्ट लेना चाहता है और आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो हम एक ही भगवान से रिक्वेस्ट कर देते, भगवान जी कि आज सर ही ना आए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें टेस्ट ना देना पड़े। ठीक है, तो वही है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, नीचे की जो 3 लेयर होती हैं वो हार्डवेयर लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपका हर्ट होता है OSI मॉडल का, और इसको हम एंड टू एंड डिलीवरी भी बोलते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी आपकी कहाँ होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TCP और UDP जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ पर आते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है,
क्लियर है? आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ले सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी है, तो ऊपर की लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होंगी क्योंकि ये यूजर के पास है, और नीचे की जो लेयर है वो हार्डवेयर लेयर होंगी क्योंकि ये हार्डवेयर के पास है। क्लियर है? तो यहाँ पर जब आप हार्डवेयर ऊपर से नीचे आओगे तो ऐड होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेट का उसको आप क्या कहोगे? सिंटेक्स। क्या कहोगे? सिंटेक्स। तो यहाँ से देखो, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा डिफाइंड यूजिंग सिंटेक्स यूज करते हैं, और सिमेंटिक को हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लेज अ विटाल रोल इन डिजाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क इन्वॉल्व्स। कम्युनिकेशन जो है अगर कंप्यूटर और कीबोर्ड जो है इन्वॉल्व है तो उसको आप क्या कहोगे? कौन सा कहोगे? फुल, हाफ या सिंप्लेक्स? तो पहला तो होगा नहीं। अभी हमने पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है इंटरफेस होता है, और यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन में इंटरफेस हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स आप लोगों ने देखा कि सिंगल डायरेक्शन होता है, यहाँ पर एक टाइम पे एक ही जो है हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कीबोर्ड माउस का, कीबोर्ड कंप्यूटर का, सीपीयू मॉनिटर टू माउस, कंप्यूटर टू प्रिंटर, स्कैनर टू कंप्यूटर्स, रेडियो टीवी कम्युनिकेशन। तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके? आपका सिंप्लेक्स डुप्लेक्स के, सिंप्लेक्स के। ठीक है, अब देखो, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, आज ही हमने पढ़ा फर्स्ट नेटवर्क जो है वो आपका क्या होगा? आरपा नेट, जो कि 1969 में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम देखो, आपका एनएस आरपानेट 1969, एनएसएफ नेट जो है 1980, और प्राइवेट नेटवर्क जो है, इन तीनों को मिला के आपका बनता है, क्या बनता है? आरपानेट। आरपानेट क्या कहता है? वाज स्टार्टेड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू यूएस डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब इंटरनेट जो है वो आपका 1990 में आया था, और जो इन तीनों को मिलाकर बनता है, तो इंटरनेट, आरपानेट, एसएफ नेट, अदर प्राइवेट नेटवर्क रिजल्टेड इनटू इंटरनेट। और इसके देखो, एनएसएफ नेट जो है वो स्पेशली यूज़ किया गया था एकेडमिक रिसर्च या पर्पस के लिए। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। डैश मतलब फिजिकल पाथ बताना है जब आपका मैसेज ट्रेवल करता है, पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल और राउट। तो आपका कौन सा जो है पाथ करेगा? मीडियम। ये किस मीडियम के थ्रू जो है आप अपने मैसेज को सेंड करना चाहते हो, ट्रेवल करवाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल्स आते ही मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ रूल जो हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, सॉरी, क्या आ जाएगा? ए। 8th क्वेश्चन देखो, देयर आर मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन डैश कनेक्शन। मतलब एक से ज़्यादा डिवाइसेस को हम शेयर करवा रहे हैं, किसके थ्रू करवाएंगे? यूनी पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, क्या सिंप्लेक्स? पॉइंट टू पॉइंट होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हैं और हम लिंक करवा रहे हैं एक के साथ, तो हम यहाँ पर क्या होंगे? मल्टी पॉइंट होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है सबको? तो आई होप आपको ये जो 8 के 8 क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि जो है आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सको और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक आउट कर सको। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ पूछना हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।